मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोचक है, तो कहानी को अंतिम तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, राजा का न्याय और रानी की कहानी। तो दोस्तों, आइए चर्चा आरंभ करते हैं बगैर वेस्ट टाइम लगाए। अगर दोस्तों आपने ये कहानी समझ लिया तो आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, फिर से एक बार निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, किसी देश में काशीराज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। उनका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में सुख सुविधाओं का कोई अभाव न था। सेवा के लिए बहुत से दास दासियां थीं। उनके चारों ओर सुखी ही सुखी था। दुख क्या होता है इस बात को वो जानती ही नहीं थीं। करुणा बहुत अधिक सुंदर थी। राजा उनसे अर्थात प्रेम करते थे। उनके मुख से बात निकलने भर की देर थी कि उसके पूरे होने में देर नहीं लगती थी। दिसंबर का महीना था। कड़कड़ी ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने वरुण नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा ने आज्ञा दी कि वरुण की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए जाएं और सभी घाट खाली कर दिए जाएं। आदेश होते ही सभी मार्ग रोक दिए गए। नदी के तट पर घाट निर्जन हो गया। जो लोग घाटों के पास झोपड़ियां बनाकर रहते थे वो भी उन्हें छोड़कर चले गए। अब वहां केवल पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची। वरुण नदी के तट पर उनका हंसाता गुजरने लगा। उस समय पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ झिलमिल करती धार में स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था। पानी में स्नान करने के कारण रानी बुरी तरह बिछुड़ गईं और थरथर कांपने लगीं। कांपते कांपते ओंठों से उन्होंने कहा, ठंड से मारी जा रही हूँ, जल्दी आग जलाओ और मेरे प्राण बचाओ। रानी की आज्ञा पाकर सखियाँ पास के जंगल में से लकड़ियाँ लेने चली गईं। रानी ने कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? देखो पास ही फूस की झोपड़ियाँ हैं, इसी में आग लगा दो। किसी तरह इस ठंड से तो छुटकारा मिलेगा। यह सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी ऐसा ना करें, यह झोपड़ी न जाने किस गरीब की होगी, इसमें न जाने कौन सन्यासी रहता होगा। झोपड़ी के जलने से वह निश्चय हो जाएगा और इस ठंड में वह बेचारा कहाँ जाएगा। दासी की बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया। वो चिल्लाकर बोली, दूर हो जाओ। फूस की इस पुरानी झोपड़ियों की तुम्हें इतनी चिंता है? और की हट देखकर सखियों ने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ियाँ धू धू करके जल उठी। आग की लपटें आकाश छूने लगीं। नदी के किनारे खड़े पेड़ पर बैठे हुए पक्षी उलाहार करते हुए आकाश में उड़ गए। आग की चिंगारियाँ एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी पर गिरने लगीं। आग चारों ओर फैल गई। थोड़ी देर में घाट की सभी झोपड़ियाँ जलकर राख हो गईं। ठंड के कंपती रानी को आग की लपटों की गर्मी बहुत अच्छी लगी। अगर ताप कर रानी अपनी सखियों के साथ हंस परिषद करके राजमहल लौट आई। अगले दिन काशीराज अपनी राजसभा में न्यासन पर बैठे ही थे कि जिनकी झोपड़ियाँ रानी ने जलवा दी वो राज दरबार में पहुँचे। रोते हुए रंधे लगे। उन्होंने राजा से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और अपनी प्रजा की बात सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उनका चेहरा क्रोध से तापमान हो गया। वो सब से उठकर एकदम राजमहल में चले गए। शेषपूर्ण स्वर्ग में राजा ने कहा, रानी तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए, यह तुम्हारा कैसा राजधर्म है? यह सुनते ही रानी रूठ कर बोली, उन फूस की पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर कह रहे हो और उनके न जाने से किसी को क्या हानि हो सकती है?
और आग अगर होगी भी तो कितनी। अपनी रानी की एक क्षण के प्रमोद के लिए तो लोग न जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं, और आप हैं घास फूस की झोपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा ने दासियों को रानी के सभी राजसी वस्त्र व आभूषण उतारने की व भिखारिन के पहनाने को कहा। दोस्तों, भिखारिन के कपड़े पहनाने को कहा। राजा की आज्ञा से दासियों ने महारानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार लिए और भिखारिन के कपड़े पहना दिए। रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर राजा ने कहा, जाओ दीन होकर घर भीख मांगना। तुमने अपने एक क्षण में सुख के लिए जिन गरीबों की झोपड़ियों को जला दिया, तुम्हें उन्हें बनवाकर देना होगा। तुम 1 वर्ष का समय देता हूँ। 1 वर्ष बाद तुम राजमहल में आना और सबको बताना कि दीन की झोपड़ियों का क्या मूल्य है। रानी 1 वर्ष राजमहल से बाहर रहीं। गर्मी, सर्दी और वर्षा सहते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम किया, तब जाकर पूरे 1 वर्ष में झोपड़ियाँ बनाकर तैयार हुई। अब रानी को झोपड़ी का वास्तविक मूल्य समझ में आ गया था। राजा उन्हें आभूषण पूर्ण कार्य करके महल में वापस ले आए। तो दोस्तों, राजा का न्याय और रानी की कहानी आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो हमें किसी दीन दुखिया का कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को परेशानी हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।